का कहर टूटा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटा है और अपने साथ भारी तबाही लेकर आया है। बादल फटने की वजह से पानी के साथ मिलकर जो मलबे का सैलाब आया है उसने बहुत तबाही मचाई है। सब कुछ हो गया अचानक से, ना कोई चेतावनी लोगों को मिली, ना तबाही ने कोई दस्तक पहले दी, ना किसी तरीके के कोई संकेत पहले मिल रहे थे। बेहिसाब पानी आया, अचानक से आया, और पानी अकेला नहीं आया बल्कि अपने साथ पहाड़ों से मौत का मलबा बहा कर लाया। और फिर जो मंजर था वो बेहद भयानक। इसे देखकर हर कोई कांप उठा। इस तबाही में 3 लोगों की मौत की अब तक खबर सामने आई है। कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं। भारी बारिश, इसकी वजह से जो दोनों प्रमुख नेशनल हाईवे हैं, चंडीगढ़ मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे, दोनों ही नेशनल हाईवे बीती रात से फिलहाल बंद हैं। मंडी शहर के विक्टोरिया पुल के नजदीक भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। तो तबाही की ये तस्वीरें हैं और अभी मंडी का क्या हाल है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन मंडी से ही मौजूद हैं। जरा जानते हैं सचिन से। सचिन, अभी की तस्वीर क्या है और वो जो एक शख्स लापता बताए जा रही थी, एक महिला लापता बताई जा रही थी, उनको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या सचिन? जी बिल्कुल, मैं मंडी में हूँ इस वक्त। आपको हालात यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे जो बादल फटा है रात को, यहाँ आप देखेंगे ये घर हैं दरअसल जो उसकी चपेट में आए हैं, बादल फटने की चपेट में जो रात को आए हैं। ये घर दरअसल जो है सुबह सुबह लोग जो है इन घरों से भागे अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि ये बादल जो है पहाड़ी पे फटा है, और उसके बाद जो है ये लोग भागे हैं। हालांकि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, और उन 3 लोगों की मौत, पहले फ़िलहाल आप मंजर देखेंगे सामने जो घर हैं, तो ये घर जो हैं लैंडस्लाइड और बादल फटने की चपेट में आए हैं। ये ऊपर से एक नाला दरअसल आ रहा है। लोगों ने ये नाला जो है बड़ा तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। बिल्कुल एक वाइड नाला है, इसमें से काफ़ी पानी जो है वो निकल सकता है। लोग आप देख सकते हैं, आप सामने जो है ये पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर ये बिल्कुल स्टीप एक पहाड़ी है जहाँ पे ये बादल जो है फटा था, और बादल फटने की वजह से जो है यहाँ पे जो फ्लैश फ्लड जो है इस एरिया में आया। और ये एरिया जो है, ये बता दें कि ज़्यादा रिमोट एरिया नहीं है, बिल्कुल मंडी शहर का ये एरिया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये एरिया है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। और यहाँ पे 3 लोग जो हैं, ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले से नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ एक ऑटो है। तो वो जो 3 लोग हैं वो दरअसल उस ऑटो को जो है वो हटा रहे थे। रात में जब बादल फटा, जब पानी इस नाले में आ गया, तो वो 3 लोग जो है उस ऑटो को हटाने के लिए जाते हैं। वो परिवार के सदस्य थे तीनों लोग जो हैं, और उस नाले की चपेट में जो है आते हैं, और इन तीनों की जो है उसमें मौत हो गई है। 2 लोग जो हैं अब भी लापता हैं इस सारी त्रासदी में, और 2 लोग जो हैं इंजर्ड हैं। लापता अभी तक प्रशासन की तरफ से जो हमने बात की है वो कोई नहीं है फिलहाल। तो जो लापता थे उनको ट्रेस कर लिया गया है, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो ट्रेस कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से अब कोशिश ये की जा रही कि कम से कम जो गाड़ियां यहाँ पे फंसी हैं उन गाड़ियों को जो है निकाला जाए यहाँ से। चेन्स लगा के जो है उन गाड़ियों को चेन की मदद से जो है नीचे जो है धकेला जा रहा है। तो फिलहाल ये त्रासदी यहाँ मंडी शहर में हुई है। और इस बरसात के मौसम में सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी त्रासदी ही मंडी डिस्ट्रिक्ट ने झेली है। सबसे बड़ी त्रासदी जो है, मंडी ज़िला जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। मंडी ज़िला के थुनाग में सराज वैली में तबाही हुई। जब बरसात के दिन शुरू हुए थे तब हमने देखा सराज वैली में किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ पे कुछ एक लोकल्स हैं, उनसे बात करते हैं हम कि क्या कुछ पिछली रात को हुआ था। भाई साहब, आप यहाँ लोकल हैं, यहाँ रहने वाले हैं, कुछ अगर बता पाएंगे। ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे, भाई साहब आप यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं, हालांकि यहाँ सिर्फ मदद करने के लिए लोग आए हैं, मदद करने के लिए ये सारे लोग यहाँ पे, पर जो लोग इनमें रहते हैं, ये सामने आप देखेंगे ये घर हैं लोगों के, दरअसल रेंटेड अकोमोडेशंस हैं, रेंटेड हाउसेस हैं, और ये लोग किराए पे यहाँ रहते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाई करता है। ये इन लोगों के घर जो हैं यहाँ इसकी जद में आए हैं। तो फिलहाल अब प्रशासन की प्रायोरिटी यही है कि इस एरिया को जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वैसे होता ये है पहाड़ में कि ये आरोप लगते हैं कि नालों के किनारे जो है घर बना लिए गए हैं, पर ये नाला अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये नाले का जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की गई है, ताकि अगर पहाड़ में ज़्यादा पानी भी आता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो
पानी जो है इस नाले से प्रॉपर जो है वो निकल सके। तो ये इतना बड़ा नाला है, ये नीचे लेकिन जो है इस जो बार सड़क बादल नुमा फटा नजर ना, आ रहा है, बादल दरअसल ये फटा और सड़क उसके नहीं साथ है, भर-भरा ये कर नाला इतने बनाया है मन पानी प्रशासन आ ने। गया कि वो नाले से बह नहीं पाया और देखिए किस तरीके की तबाही बर्बादी अपने साथ लेकर आया है। ऐसे में सचिन जरा ये बताइए, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आने वाले दिन क्या मंडी के लिए और मुश्किल भरे रह सकते हैं? सचिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल 31 तक का जो है वो अलर्ट जो है हिमाचल में दिया गया है। जो आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी टू हैवी रेन का जो फोरकास्ट है वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है दिया गया है। प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। बरसात के शुरू से ही हिमाचल जो है त्रासदी झेल रहा है और खास करके मंडी जिला जो है हम इसको बोल सकते हैं कि इस बार त्रासदी का सेंटर बना हुआ है। रह रह के यहीं पे बादल फट रहे हैं, चाहे वो सराज वैली हो, थुनाग हो या फिर मंडी शहर हो। तो सारा का सारा जो ट्रेजेडी हो रही है वो सारा मंडी और मंडी के सराउंडिंग में ही हो रही है। तो प्रशासन जो है उस तरह से अपने आप को तैयार भी कर रहा है, पर बादल फटना और नेचर जो है उसको प्रिडिक्ट कर पाना जो है ये बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम आज का ये बादल फटने का देख रहे हैं इंसिडेंट, यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता है कि इस मंडी शहर के बीच में भी इस तरीके का इंसिडेंट जो है हो सकता है। पर बादल फटा है पहाड़ी के ऊपर तो फ्लैश फ्लड आया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई। और वो मौत भी जो है जब ये फ्लैश फ्लड आया, वो लोग जो है एक ऑटो था, 3 व्हीलर था, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। जो हमें स्थानीय लोगों ने बताया है उनका घर जो है सेफ है, सिर्फ उनका एक 3 व्हीलर है जो पानी की चपेट में आ गया था, उसको हटाने की वो कोशिश कर रहे थे। पर अचानक जो है पानी और मलबा इतना ज़्यादा आ गया कि वो तीनों लोग जो हैं उसमें बह गए। 2 लोग जो हैं इंजर्ड हैं, घायल हैं, उन लोगों को फिलहाल हॉस्पिटलाइज जो है किया गया है। प्रशासन जो है अब कोशिश कर रहा है कि सारे के सारे एरिया को जो है क्लियर किया जाए, साफ किया जाए, जितने वाहन फंसे हैं उनको निकाला जाए यहाँ से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग अपने घर के अंदर होते तो शायद महफूज रहते सचिन, क्योंकि बाहर आ गए थे और वो जो उनका ऑटो था उसे सुरक्षित करने के चक्कर में इन तीनों की जान चली गई सचिन? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो 3 लोग जो हैं अपना एक ऑटो जो था डाउन स्ट्रीम जो है, अगर इस नाले में हम कैमरा ले जाएं तो डाउन स्ट्रीम जहाँ पे कुछ लोग आते हुए हमें दिखेंगे सामने, तो वहाँ पे नीचे जो है उनका ऑटो स्टक पड़ा है। वहाँ उस ऑटो को वो लोग हटाने की कोशिश कर रहे थे और उनका घर जो है पहाड़ी के ऊपर है थोड़ा सा, और वो घर जो है अब भी सेफ है। तो उस ऑटो को हटाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे और उसी के उसमें जो है वो लोग जो है फ्लैश फ्लड की चपेट में आते हैं। यहाँ देखेंगे आप नीचे जो है ये मोटरसाइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल से नीचे जो है थोड़ा सा वो एक ऑटो है वहाँ फंसा पड़ा है और उससे नीचे जो है कम से कम 4 गाड़ियाँ हैं जो वहाँ फंसी पड़ी हैं। तो ये त्रासदी हुई है। इस तरीके का मंजर हमने एक और जगह देखा था मंडी में, जहाँ एक छोटी नन्ही 11 महीने की बच्ची जो है वो सर्वाइव कर गई थी, पर उसके माता पिता और दादी हैं वो भी उसी वैसे ऐसे ही हालात में फ्लैश फ्लड जब पहाड़ी से आया था तो घर के बाहर निकले थे और नाले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी नाले को डाइवर्ट करने की कोशिश में जो है वो लोग जो है फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए थे। तो इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं ये यहाँ हो रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं, लोगों के लिए अपनी प्रॉपर्टी उसको बचाना भी जो है एक प्रायोरिटी होती है। पर नाला फ्लैश फ्लड जो है आ रहा है तो उस वक्त जो है किस तरीके की एहतियात बरतने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा जो है जो लोगों को सिखाने की जो चीज़ है। क्योंकि 2 इंसिडेंट हमने देख लिए हैं, दोनों इंसिडेंट्स में यहाँ भी 3 लोगों की जान गई है जब फ्लैश फ्लड आया और इन लोगों ने अपना 3 व्हीलर निकालने की कोशिश की। और मंडी में जो है जहाँ 11 महीने की बच्ची वो सर्वाइव कर गई है, उसके माता पिता और दादी वो भी उस वक्त जो है जब फ्लैश फ्लड आया उनका भी घर सेफ था, पर वो लोग है फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए, नाले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी